हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि वीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी जो अपडेटेड बुक है उसका टॉपिक देखेंगे। और इससे पहले भारत का भूगोल आपका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी विश्व का भूगोल चल रहा है, उसका सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से हम जो पूर्वालोकन का सारा सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी त्रुटि रह जाती है, कोई भी गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। विश्व के भौगोलिक उपनाम। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। जैसे मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में दिखाई देते हैं। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप कितने होते हैं? 24 घंटे का दिन होते हैं फ्रेंड्स। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त कहाँ? नार्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहाँ स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि किससे कहा जाएगा फ्रेंड्स? तो नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नार्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इन देशों में भी मध्यरात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों में सबसे सर्वाधिक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामी श्रीलंका को कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? तो पूर्व समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारत उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्व प्रभाग पर स्थित हिंद महासागर का एक द्वीप है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो सिंगापुर को। एशिया का प्रवेश द्वार सिंगापुर। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथियों का भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। तो सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है फ्रेंड? तो सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है। और जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहते हैं। अतः जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत जल कहा जाता है। ठीक है, कोरिया को क्या कहते हैं? तो प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की का शहर है। इसके तीनों भाग मरमरा सागर, बोस्पोरस सागर और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्र से घिरा है। और यह प्रमुख पर्यटक केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण इसे पश्चिमी द्वार कहा जाता है। तो पश्चिम का द्वार किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इस्तांबुल को। वेनिस को नहरों का नहर कहा जाता है। तो वेनिस को नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली
को वेनिस की इमारतों को देखने से इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो सपनों का शहर किसे बोला जाता है? तो वेनिस को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के हिन्सू द्वीप कंसाई स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है शहर यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान की रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोर को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को क्या बोला जाता है? स्वर्ग द्वार का नगर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो स्वर्ग द्वार का नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो धूम्रनगर के नाम से कौन जाना जाता है फ्रेंड्स? तो शिकागो। एलिफिट टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एलिफिट ने तैयार की थी। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है और यह कई पर्वतों की मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर के पठार ही निर्धारित करती है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी को मोती बहरीन को कहा जाता है। तो फारस की खाड़ी का मोती किसे कहा जाता है? तो बहरीन को। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ब्यूनस आयर्स को। ठीक है। अभी देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम। तो नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। शाश्वत शहर रोम इटली को। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महासागर अफ्रीका को। अंध महाद्वीप किसे? अफ्रीका को। एंटीलीज का मोती क्यूबा को। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को। स्वर्मिंग पेंगोडा का देश म्यांमार को। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। पवित्र भूमि फिलिस्तीन जेरूसलम। यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड में। चीन का शोक हवांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी पेरियर उत्तरी अमेरिका को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में। और 5 नदियों का भूमि पंजाब। बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अरब सागर की रानी कोचीन। भारत की मसाला का बगीचा केरल। भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है? तो कश्मीर को। 7 टापुओं का नगर मुंबई। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड में। पर्वतों की रानी भारत में मसूरी को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। पूर्व का बेसिन अल्पुझा भारत को। लैंड ऑफ द गोल्ड फ्लिप्स किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को। एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? तो आयरलैंड को। स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहते हैं? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड में। लिली का देश कनाडा। हर्मिट किंगडम कोरिया। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर विक्टो और इक्वाडोर। हजारों हाथियों का शहर लाओस। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। गोरों का कब्र गिनी तट। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोला जाता है। पिर्ल ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि। आइस ऑफ क्लोवस लॉन्ग जंजीबाग तंजानिया को। कांटपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा को। और अश्व का प्रवेश द्वार अल मावदेव जल संधि को बोला जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को बोला जाता है। अब देख लेते हैं इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स।
तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? देखिए बीपीएससी 66 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा था 2020 में। तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। नेक्स्ट है मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो कहाँ पे? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे, दोनों पे दिखाई देता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं इसमें क्या मिलान करना है फ्रेंड्स। और इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें नियाग्रा प्रपात कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क राज्य में है। और हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। एल्फी टावर कहाँ है? तो पेरिस में। और विश्व का छत पामीर के पठार। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंध महासागर कहाँ पे है? तो अंध महासागर को अफ्रीका में। विश्व के छत पामीर के पठार को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फिनलैंड को। और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसे है? तो श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं? तो केंटुकी को। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल। नेक्स्ट है, किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो जापान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन से झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहा जाता है? तो नहरों का शहर वेनिस को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है फ्रेंड्स? तो बैकाल झील को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को। और निम्नलिखित में से किसी यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन है। ठीक है, एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडानाओ को बादे की भूमि कहा जाता है। मिंडानाओ द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप की एक द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।